Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी मेरा भाई छोटा संजय कुमार, मैंने डॉक्टर भंवरलाल के हॉस्पिटल में एडमिट, इसके पथरी बता दीजिए कितनी में दिया। मंगलवार की शाम को रात को करीबन 8 बजे इन्होंने ऑपरेशन किया। सवेरे बोले नॉर्मल ऑपरेशन है, सवेरे छुट्टी दे दूंगा। मैं बोला डॉक्टर साहब कैसे, बोले इसको है ना आप पीजीआई या जिंदल में ले जाओ, इसको कराना हो सकती है, हम नहीं रख सकते। मैं डॉक्टर साहब आप इसका इलाज तो करो, बोले मैं हमारे पास कोई इलाज नहीं है। 21 तारीख को उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तब इनके हाथ से केस बिगड़ गया। ना ही हमें मिलने दिया पेशेंट से, और हमें यही बताते रहे कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है। जो आज हमारे साथ हुआ है वो कल को किसी आम आदमी के साथ ना हो। क्या कि सर हमें पैसे का कोई दुख नहीं है, हमारा इंसान चला गया, लेकिन वो भी इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। तो डॉक्टर भंवर सिंह उनकी सरासर गलती है। डॉक्टरों ने ये भी कहा इनके शरीर के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन फैल चुका है, इसके अंदर सरासर डॉक्टर की लापरवाही है। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है, जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो हमारी हरियाणा सरकार है, मैं उनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। सर किस मुद्दे को लेकर आज आप इकट्ठा हुए हैं? ऐसे जी मेरा भाई छोटा संजय कुमार, मैंने डॉक्टर भंवरलाल के हॉस्पिटल में एडमिट किया था 19 तारीख बार मंगलवार 5वां महीना के अंदर ही। उन्होंने इसके पथरी बता दीजिए कितनी में, मैंने इनके पास लेके गया और इन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। मंगलवार की शाम को रात को करीबन 8 बजे इन्होंने ऑपरेशन किया। सवेरे बोले नॉर्मल ऑपरेशन है, सवेरे छुट्टी दे दूंगा। इन्होंने पैसे जमा कराने के लिए कहा, मैंने 30,000 रुपया काउंटर पे पेमेंट जमा करा दी। उसके बाद सवेरे कहने लगे बोले शाम तक छुट्टी दे देंगे। शाम को इन्होंने कह दी, उसके बोले सांस की तकलीफ़ होगी। शाम को रात को 9 साढ़े 9 बजे इन्होंने आईसीयू में भर्ती कर लिया। ये मैंने डॉक्टर साहब से 3 बार पूछा, मैंने डॉक्टर साहब कैसे है, बोले ठीक है। डॉक्टर आईसीयू में भर्ती करने के बाद मैंने फिर डॉक्टर से पूछा कैसे है जी, बोले रात को इसका एक्सरे होगा छाती का एक्सरे कराने के बाद मैंने 10:30 बजे फिर पूछा, मैं डॉक्टर साहब कैसे है, बोले नॉर्मल है, बिल्कुल सही है और सवेरे छुट्टी मिल जाएगी। सवेरे 10 बजे इन्होंने डॉक्टर राउंड पे आया। मैं बोला डॉक्टर साहब कैसे, बोले इसको है ना आप पीजीआई या जिंदल में ले जाओ, इसको कराना हो सकती है, हम नहीं रख सकते। इन्होंने मेरे को तुरंत है ना हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। मैं डॉक्टर साहब आप इसका इलाज तो करो, बोले मैं हमारे पास कोई इलाज नहीं है जी। इन्होंने पैसे जमा कराए, मैंने 75,000 रुपये काउंटर पे जमा कराने के बाद इन्होंने मेरे को हॉस्पिटल से दिया। मैंने फटाफट, मेरा छोटा भाई था और भतीजा को लेके जिंदल हॉस्पिटल भेजा। तो यहाँ क्या बोल के उन्होंने भेजा था डॉक्टर ने? यही कोरोना का बहाना, ये कोरोना का टाइम था, बोले हम इलाज नहीं रख सकते, नहीं हम रखेंगे, हो सकता है कोरोना हो। जिंदल में ले जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसकी कोरोना रिपोर्ट कराई। इस संदर्भ में आपने कोई स्वास्थ्य मंत्री को या कहीं शिकायत की? बिल्कुल जी, भाई की डेथ होने के बाद मैंने उसका संस्कार किया और मैंने अनिल विज के पास भी ये पत्र लिखा, सीएमओ में, वहाँ भी स्वास्थ्य विभाग में भी लेटर दिया, मैंने हर जगह लेटर दिया हुआ है। कि मेरे अंकल जी हैं संजय रजलीवाल, जिनकी कुछ समय पहले वो क्या है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। 21 तारीख के अंदर डॉक्टर भंवर सिंह हॉस्पिटल है, मैंने मेरे अंकल जी को वहाँ पे एडमिट करवाया। जैसे हम करवाने लगे, डॉक्टर से हमने बातचीत की कि सर क्या हो गया इनको। वो बोले आप एक काम कीजिए, भाई हमने बताया भी है कि इनके पेट में दर्द हो चुका है। उन्होंने सीधे ही हमसे कुछ बात नहीं करी, हम इनका टेस्ट करेंगे, आप एक काम कीजिए, पहले आप 20,000 रुपये हमारे काउंटर पे यानी रिसेप्शन पे जमा करवा दीजिए। हमने 20,000 रुपये जमा करवाने के बाद 30,000 रुपये हमने जमा करवा दिए हैं। जमा करवाने के बाद जब हमने पूछा कि सर कुछ हो सकता है, मतलब ठीक हो जाएंगे, उन्होंने हमें यही हौसला दिया कि आप कोई भी आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसे शाम हुई, शाम को हमने फिर से फीडबैक लिया मेरे अंकल जी का कि डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि सर आप कैसे हैं मेरे अंकल जी, अब ठीक है या नहीं। उन्होंने फिर भी यही कहा कि अब ये ठीक है, हमने रिपोर्टें वगैरह करवाई हैं, उनका पेट में दर्द है नॉर्मली। उन्होंने फिर उसी शाम को कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि आप 30,000 रुपये और जमा करवा दीजिए। 45,000 वो हमारे टोटल ऐसे करते करते हमने 75,000 रुपये जमा करवा दिए, वो भी 3 दिन के अंदर। आप एक बात बताइए, इतने समय में हम गरीब तबके के लोग इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे?
सर बात ऐसी है, हम डेली दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इंसान हैं। रोज़ 200-300 जमा करके हमने 75,000 रुपये कहाँ से जमा किए जी, आप एक बार ये सोचिए। उसी शाम हमने कुछ वो पैसे जमा करवाने के बाद डॉक्टर से हमने पूछा कि सर आप बताइए आप कैसे हमारा पेशेंट। उन्होंने फिर भी यही कहा कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आप कोई भी चिंता मत कीजिए। हम फिर जिस दिन उन्होंने उनको ऑपरेशन तो कर दिया था, उसी दिन उन्होंने ऑपरेशन के लिए भी कहा था। उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद मैंने पूछा सर इनको छुट्टी कब मिल जाएगी, उन्होंने कहा था कि इनको छुट्टी अगले दिन मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने ये चीज़ भी कह दी थी। हमने क्या है कि हमारा मन निश्चिंत हो गया कि इनको छुट्टी कल मिल जाएगी। वो अगले दिन हमने पूछा कि सर हमारा पेशेंट कैसा। अगले दिन जिस दिन उनको छुट्टी दिलवानी थी, हमने पूछा कि सर कि आज हमारे पेशेंट को छुट्टी मिल जाएगी। उन्होंने ये कहा था कि आप चिंता मत कीजिए कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अब पेशेंट तो ना ही हमें मिलने दिया पेशेंट से, और हमें यही बताते रहे कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अगले दिन इन्होंने डॉक्टर ने बोला कि मतलब आप भाई इनके पेट के अंदर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, यानी इनका पेट दर्द हो रहा है। वैसे पहले से तो अब यानी क्या है कि आप खतरे से ठीक है, यानी आप तो ठीक है पहले से। बाकी आप एक कीजिए, हमें भाई यही शक लग रहा है कि इनको मतलब कोरोना की दिक्कत है, सांस लेने में इनको दिक्कत हो रही थी ज़्यादा। तभी 21 तारीख को उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तब इनके हाथ से केस बिगड़ गया। केस बिगड़ने के बाद हमारा टोटल 75,000 रुपये लग गया था। हम यहाँ से तुरंत ही हमने ना कि देरी करते हुए हिसार के अंदर जिंदल हॉस्पिटल है, वहाँ पे जिंदल हॉस्पिटल में हम वहाँ पे ले गए। ले जाने के बाद वहाँ पे एडमिट करवाने के बाद वहाँ के डॉक्टर का ये बयान आया कि आपने बहुत देर कर दी है इनको लाने के अंदर। इससे साफ पता लग रहा है कि सर जो डॉक्टर भंवर सिंह है उनकी सरासर गलती है। डॉक्टरों ने ये भी कहा इनके शरीर के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन फैल चुका है, इसके अंदर सरासर डॉक्टर की लापरवाही है। इसको लेकर शिकायत भी की आपने कहीं? हाँ सर बिल्कुल, हमने शिकायत भी करी है। जो हरियाणा के अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हैं हमने उनको एक पत्र लिखा है। उन्होंने जो हमारे सिरसा के अंदर CMO हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर, उनके लिए उन्होंने इस केस के लिए इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने उनको एक पत्र भेजा है कि इस केस पर आप थोड़ा बारीकी से थोड़ा जांच कीजिए। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि सर हमें न्याय मिलना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री के अलावा भी कहीं आपने? जी हमने CM विंडो भी हमने डाल रखी है सर जी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर लगवा रखी है, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है सर। क्या डिमांड? कोई पुलिस वाले सुन रहे सर। किस तरह की डिमांड करते हैं सर? बात ऐसी है, हम जहाँ भी जाने देते हैं हमें हर जगह रोका जा रहा है पेश होने से। हम यही चाह रहे हैं कि आज जो हमारे साथ हुआ है वो कल को किसी गरीब आदमी के साथ ना हो सके। आज के युग के अंदर बहुत मुश्किल है सर पैसा कमाना। चलो पैसा कमा भी ले, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए हम कमा रहे हैं। इन केस अगर फ्यूचर के अंदर ऐसी अगर भगवान ना चाहे डॉक्टरों की अगर कोई दिक्कत आ जाती है, हमारे हम गरीब लोग हैं, इतना पैसे सर हम कहाँ से दे सकते हैं? ना ही आजकल कोई रिश्तेदारी के अंदर ना ही कोई मदद करता है। बात ऐसी है, बहुत हमारा पैसा लगा। हमारे क्या है कि सर हमें पैसे का कोई दुख नहीं है, हमारा इंसान चला गया, लेकिन वो भी इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो हमारी हरियाणा सरकार है, मैं उसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद सर। CMO को जो लेटर लिखा गया था, क्या उसका कोई रिप्लाई है अभी तक? सर जो पीछे से अनिल विज जी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जो हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर CMO हैं उनको एक लेटर लिखा था कि आप इस केस के ऊपर थोड़ा बारीकी से जांच कीजिए। अभी जांच कोई आगे बढ़ नहीं पाई है, हम उसी का वेट कर रहे हैं ताकि हमको इंसाफ मिल सके सर। और हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमने जल्द से जल्द ये हमें क्या कहते हैं इंसाफ मिल सके। जो आज हमारे साथ हुआ है वो कल को किसी आम आदमी के साथ ना हो। आज के टाइम में सर ऐसा है, अगर कोई गरीब आदमी है उसके पास पैसा नहीं है तो वो मरेगा ही, उसका इलाज नहीं होगा। आज के टाइम में हम गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, हम जानते हैं, हमारी छाती जानती है कि हम कैसे पैसा कमा रहे हैं। हम डेली 200, 300, 400 की दिहाड़ी मजदूरी करके हम एक पैसा जमा करते हैं ताकि हमारे भविष्य के अंदर हमारा काम आ सके। लेकिन वो पैसा हमें बेफजूल का जो हमारी मेहनत का पैसा है वो हमें डॉक्टरों को देना पड़ रहा है।
जो ऐसे धोखाधड़ी करके हमें लूट रहे हैं। ये सी- बात सरासर गलत है। ये मेरी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल जी हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा करके हमें जल्द से जल्द इंसाफ में हमने डाल रखी है। हमारी अर्जी हमने इसलिए डाल रखी है ताकि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके सर। हम बहुत जगह हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन हमें अभी तक इंसाफ की कोई भी कड़ी नज़र नहीं आ रही है।